कविता का शीर्षक है बच रही मनुष्यता का गीत। कई कई बार भीतर की रेत से मरते हैं फूल, कई कई बार भीतर की रेत से मरते हैं फूल। वे अगर खिलते भी हैं रात के आखिरी पहर, तो अपनी ही सुगंध से जो रेत को चीर कर निकलती है। सब कुछ आबाद रखने के ठेकेदार उन देवताओं के वरदान से नहीं। फूल सी यह दुनिया भी कितनी बार मरी है, खुद की राख की बोझ से दबकर। कितनी बार गायब हुई है गंध पसीने की और मनुष्य की। किसी पशु की पूंछ, किसी जानवर का सींग, किसी पक्षी का रंग और आवाज और उड़ान कितनी बार गायब हुई है। जो चलते थे सफर पर अनवरत, उन्हें गीत में ढालने के लिए कैसे मिलती थी गायब हुई चीजें। दुनिया जब मर रही होती है खुद के भीतर के रेगिस्तान से, तब कौन पानी देता है उसे? कौन फिर मरी हुई दुनिया की कोख में बीज डालता है? सूरज को कौन कहता है अपने हिस्से की धूप को अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया को फिर से उगाने में खर्च करो? वरना फिर कौन कहेगा कि वो जो गीत है जिसे मनुष्यता का गीत कहते हैं, तुम्हारे ताप से ही लिखा जाएगा। कैसी भली थी वो दुनिया। दुनिया इतनी करीब नहीं थी कि बासी सांस की आदिम गंध से लुट जाए, भीड़ की छींक से फैल जाए मधुमक्खी होठों के परागकण, और फिर बेमौत मारा जाए रिश्तों का घनत्व। उस भली दुनिया में चूल्हे पर अधन से उठती भाप पड़ोस तक पहुंच पाती थी। भात के सीजने का विज्ञान खुशबू की तरह उड़ता हुआ चांद तक नहीं, बस भूख तक पहुंच पाता था। खेतों में जो बिड़वे रोपे गए थे, छुअन के जादू से दूध पैदा करते थे और गीत गाती औरतों के हाथों धनशीशों में बदल जाते थे। चावल मंडियों में जाने से पहले मन के किसी कोने में गमकते थे। दुखों के लिए चिट्ठियां थीं, आग के लिए उपले थे जिन्हें दीवारों पर एक थाप की तरह पटकना था। फिर एक रोज गुल्लक में थोड़ा थोड़ा बचा कर रखी दुनिया से दुनिया बड़ी होती गई। औरतों ने अचरे में जो कुछ संभाल कर रखा था उसे निकाला। मंडियों के साहूकारों ने कहा अब और फैलना होगा। चांद की मिट्टी में चमक है बड़ी, मिट्टी से घड़ा बनाना होगा। घरे में धरती की सारी नदियों के मीठे जल को चुरा कर रख लेना होगा। फिर व्यापारियों ने कहा धरती को खोद कर सारा सोना निकाल लाना होगा। समुद्र के सारे नमक को बोरे में बंद कर लेना होगा। जंगल के सारे हरे को कैद कर लेना होगा। पंछी की आवाज को आवाज लगानी होगी, वे मुहैया करा सके रंग। कवियों ने कहा रात भर रोते रहने से सुबह की चौखट पर ओस के निशान पड़ गए हैं। इसीलिए अब बारूद के ढेर पर कविता लिखने के लिए उसके पास शब्द नहीं। जैसे हवा में हवा नहीं, जैसे आग में आग नहीं, जंगल में जंगल नहीं, नदियों में नदियां नहीं, और सबसे अधिक मनुष्यता के चेहरे पर पानी नहीं। रोज कुछ न कुछ बचा कर पहुंची यात्रा के एक छोर पर पहुंचकर दुनिया के सबसे उन्मादी मनुष्य ने कहा युद्ध, युद्ध और युद्ध। उन्मादी के लालच और पराजितों की भूख से कांपता हुआ आदमी और विज्ञान का सफर वहां जाकर पीछे लौटता है जहां कोई नहीं कह पाता ऐसे बचाई जा सके मनुष्यता, ऐसे बचाई जा सके मनुष्यता। धन्यवाद।